Okay, first of all, Iram ma'am, you are looking beautiful and welcome to Bollywood Flash. Thank you so much. Thank you. Okay, so सबसे पहले इरम मैम आपके प्रोडक्शन हाउस के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए कि इरम एंटरटेनमेंट एग्जैक्टली क्या मोटो है इरम एंटरटेनमेंट का और अब तक कैसी जर्नी रही है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताया। बिल्कुल सबकी जिंदगी बहुत खास होती है और मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हैं और शायद अगर मैं खामोशी से कभी बैठूंगी तो मैं अपनी लाइफ में कभी बोर नहीं होती। इतना अच्छा कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, इतना कुछ सीखने को मिला है, तो रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है मेरी लाइफ। और 2016 में मैं मुंबई आई थी और यहाँ पे मैंने थिएटर्स भी किए हैं और एड्स भी किए स्टार्टिंग में। तो लेकिन जब मैं फिल्में देखती थी तो मैं सोचती थी ऐसा क्या खास होता है कि लोग फिल्में बना लेते हैं। तो शायद मैंने थोड़ी मेहनत करी, अपने सोर्सेज जुटाए और इसलिए मैंने फिल्में बनाने का डिसीजन लिया कि यस मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ और कुछ अच्छे मैसेजेस दे सकती हूँ फिल्मों के जरिए। तो इसलिए मैंने इरम से एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया। राइट और अब तक कैसी जर्नी रही है, थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए। इरम एंटरटेनमेंट की कैसी जर्नी रही है 2016 से लेके अब तक? जी मैं अपनी खासियत पे बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज में स्टार्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ, अपना करियर लेकर आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए। मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ कि मुझे नहीं एक्सपीरियंस है और मैं कूद जाऊँ किसी अलग फील्ड में। तो बचपन से वैसे मेरा फिल्मों की तरफ बहुत रुझान था, लेकिन अभी जैसा आपने मुझे क्वेश्चन पूछा तो कहते हैं एक पैशन होता है लाइफ में कुछ अच्छा करने का और भीड़ से कुछ अलग करने का। हाँ, तो मैंने इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि मैंने थिएटर्स भी किए, मैंने आर्ट्स भी किए, लेकिन लाइफ को मैं जब पलट के देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया एज अ प्रोड्यूसर बनने का, तो मैंने पूरे कहते हैं ना एक रेसिपी अच्छी बनती है तो सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें हो तभी अच्छी लगती है। Correct. तो सारे सोर्सेज के साथ मैं इस फील्ड में कूदी हूँ और मैं कहीं से कोई कमी ना पड़े और उसी बेहतरीन तरीके के साथ मैं अपना काम कर रही हूँ आज। राइट और मैम कोविड का सिचुएशन है इस समय में, क्या कुछ हो रहा है? अगर कुछ बताएं आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? क्योंकि कोविड का टाइम है, मुझे लग रहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स जो है बंद है, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ एफर्ट चल रहा है? हाँ, कोविड का ये जो आप बता रहे हैं, दिस इज लाइक ऑल इट्स अ पैंडेमिक सिचुएशन फॉर वर्ल्ड वाइड एंड मैं इस टाइम मस्कट सिटी में हूँ। मस्कट सिटी में क्यों हूँ? मैंने इरम से एंटरटेनमेंट के साथ साथ ही मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया है, राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का। दिस इज रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स, सोलर पावर एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो आई हैव सेट अप एवरीथिंग हियर। मैं यहाँ पे इसीलिए आई थी 1-2 महीने के लिए कि आई विल गो बैक, लेकिन यहाँ पे भी सिचुएशन क्रिटिकल है, लेकिन इंडिया की तरह नहीं है क्योंकि यहाँ पे सॉरी लोग ना तरीके से फॉलो करते हैं चीजों को। तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो रही है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इंडिया के लिए। मेरे ही फैमिली में 8 से 9 डेथ हो गई है और मतलब ऐसे बूम हो गया है ये वायरस और मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंसान करे, कितने चैलेंजेस बढ़ गए हैं। इंडियन लेवल पे मैं बात कर रही हूँ कि काम करे, अपनी लाइफ में आगे सोचे, मोटिवेट हो किसी चीज के लिए कि ये सिचुएशन झेले। तो दिस इज लाइक अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एवरीवन। राइट एंड आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है इस सिचुएशन में? हाँ, मेरी फिल्में हैं। सबसे बड़ी तो फिल्म थी मेरी फैमिली ऑफ सोरेन, जो कि मैं आप नाम समझ रहे होंगे, बट मैं ज्यादा उस फिल्म के बारे में नहीं बताऊंगी। दिस ऑल स्टार्टेड, सब कुछ रेडी है, लेकिन अभी आपको पता ही है कि सिचुएशन की वजह से कितने बड़े बड़े लोगों के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर राइट टाइम। अभी हमने सोचा भी था शूट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर से ये इतना कहते हैं ना, कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है, इट इज रियली डेंजरस। तो ये फैमिली ऑफ सोरेन है जो कि बायोपिक ड्रामा है, एक में हमारे मिनिस्टर के ऊपर, और दूसरी एक हमारी जो शॉर्ट मूवीज, वो मैं जैसे मेरी लाइफ में आसपास से ऐसे कोई केसेस आते रहते हैं और मैं अपनी फिल्में जो बनाती हूँ वो रियल इंसिडेंट के लिए बनाती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ हो
क्योंकि मैं उस चीज को समझूंगी, फिल्म में उतारूंगी, लोगों को दिखाऊंगी, तभी लोग इस चीज को समझेंगे। तो ये शॉर्ट फिल्में तो हमारी चली रही हैं। और एक फिल्म और है, वेब सीरीज है, मिस्टर अश्विन आहूजा है, इज अ वेरी गुड एक्टर, आप लोग जानते होंगे। उनकी ही फिल्म है, कुत्ता सीरीज है, मतलब इट्स अबाउट डॉग, बट कुत्ता का मतलब इट्स सो फनी एंड थोड़ी कॉमेडी है, वो वेब सीरीज है। तो दीज आर आवर न्यू प्रोजेक्ट्स। राइट। ऑल्सो मैम, क्योंकि आपका प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो है बहुत सारी फिल्में OTT पर रिलीज हो रही है, तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या सोचती है, क्या ये सही डिसीजन है या फिर फिल्म को थिएटर में ही रिलीज करना चाहिए इस समय में? क्योंकि अभी जिस तरह से थिएटर तो ऑलरेडी बंद ही है, लेकिन क्या थिएटर का वेट करना चाहिए या फिर OTT पर रिलीज कर देना चाहिए फिल्म को? मैं इसका आपका आंसर बिल्कुल ही दिल से दूंगी। क्या है कि देखिए, हम इंसानी फितरत है कि इंसान हर चीज से डरता है, और ये इतना बुरा हाल है इस वक्त कोरोना की वजह से। तो अब यही है कि जब हम बचेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं ना, सबसे इजी ऑप्शन और सबसे ऐसा ऑप्शन जो सबके लिए सही हो, क्योंकि सही में PVR या सिनेमा हॉल खुल ही नहीं सकते। दैट्स लाइक रियली डेंजरस, और सरकार तो देगी नहीं इसकी अनुमति। दूसरा, लोग भी नहीं जाएंगे बिकॉज पीपल आर स्मार्ट नाउ, और इतने बेवकूफ भी नहीं कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन हाँ, OTT पे भी है, रिलीज करने का तो है तरीका। जो फिल्म के लोग हैं, जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको तरीके पता है, और जो नए लोग होते हैं शायद उनको नहीं पता होता है कि व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। तो OTT प्लेटफॉर्म भी आज के टाइम में एक अच्छा बूम है, जो अच्छा काम कर रहा है, जिसके थ्रू काफी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब जैसी सिचुएशन होती है, इंसान को वैसे ढल जाना चाहिए रेदर देन उसमें फाइट करने से। तो मुझे सही लगा कि OTT इज डूइंग ग्रेट। राइट। ऑल्सो मैम, आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अलग सवाल है। बॉलीवुड में जो है बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म के बारे में बात होती है, तो उस बारे में आप क्या सोचती है? क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है? और आपकी कंपनी में क्या आपके कोई रिलेटिव होंगे, तो क्या आप उनको मतलब एज एन एक्टर या फिर एज ए डायरेक्टर मौका देने का काम करेंगे? एज अ प्रोड्यूसर क्या सोचती है? हाँ, नेपोटिज्म तो है ही, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो राजनीति हो, कहीं भी हो, नेपोटिज्म तो आ ही जाता है। रही बात, अगर मैं पिछले साल जो सुशांत जी की डेथ हो गई थी, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगी, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन जो इश्यूज निकले थे, तो मैं भी कहूंगी, इतना तो मैं शाहरुख जी और सलमान जी के साथ तो मैं नहीं बैठती हूँ। लेकिन ये बात सच है कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है बॉलीवुड में, लेकिन ये अपने ऊपर है। और देखिए, हर चीज की अति होती है, अगर वो बैलेंस नहीं है, अगर नेपोटिज्म ज्यादा होगा तो बॉलीवुड में मतलब टैलेंट की कमी हो जाएगी, फिल्में पिटने लगेंगी, लोग देखना बंद कर देंगे। इट इज लाइक दैट, नेपोटिज्म भी है और लोगों का टैलेंट भी है। हाँ, ये जो दौड़ होती है ना, बहुत मतलब बुरी, मतलब काफी बड़ी लोगों के बीच का ये कंपटीशन होता है, जिससे बाहर निकल के आना होता है। नवाजुद्दीन जी ने 20 साल अपने दिए आगे आने के लिए, तो शायद 100 में से ही कोई ऐसा खास होता है जो इतने ऊपर तक आता है। और है अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जैसे आयुष्मान खुराना जी, ये सब है। तो मुझे लगता है कि किसी चीज को सब्जेक्ट बना के बोलने से अच्छा है हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। नेपोटिज्म, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वी कैन नॉट, हम इसको खत्म कभी नहीं कर सकते। और रही बात मेरी प्रोडक्शन में, अगर कोई टैलेंटेड है, अभी मैं अपनी अगर बात करूं, जैसे आपका शायद क्वेश्चन नेक्स्ट हो सकता है कि मूवीज, अगर मेरे को, जैसे दिव्या खोसला कुमार जी है, शी इज अ टैलेंटेड, अपनी फिल्में भी बनाती हैं, जो उनके सॉन्ग्स उसमें भी आ जाते हैं, उनको जहां लगता है शी कैन बी फिट लाइक दैट, शी कम्स। तो अगर मुझे भी अगर है कि मुझे लगता है कि अपनी किसी फिल्म में मैं फिट होती हूँ, या मेरा कैरेक्टर सही है, अगर इट्स गोइंग ग्रेट, तो आई गो। रही बात मेरे किसी रिलेटिव की, अगर उसमें टैलेंट है और सच में टैलेंट है, और मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने ही किसी एक रिलेटिव पे अपनी सारी पूंजी या मैं अपना कैपिटल नहीं लगा सकती, दैट्स अ फैक्ट। तो यही है कि उसमें टैलेंट है, मैं अप्रोच करूंगी, और अगर उसमें सच में कोई है तो उसको लोग सराहेंगे और जरूर मौका देंगे। राइट। और आपने बहुत अच्छी बात कही, हम भी आपको इन फ्यूचर फिल्मों में जरूर देखना चाहेंगे, कोई अच्छे किरदार में। मैम, इसके अलावा ऐसा कोई ड्रीम एक्टर है जिसके साथ काम करने की इच्छा हो एज अ प्रोड्यूसर? हाँ,
ऐसे हाथ जोड़ देना जिनके लिए अपने शिवाजी रजनीकांत जी, आई रियली वांट टू डू वर्क विद हिम। कहते हैं ना, ये तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने अपने आप को कभी कमतर नहीं समझा किसी से, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप सबकी दुआएं रही, और जिस तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, आप सबके हमारे जो आशीर्वाद सबको मिला हुआ है हमको, तो जरूर हम रजनीकांत जी के साथ जरूर करेंगे, क्योंकि वो मुझे उनके लिए दिल से बहुत रिस्पेक्ट निकलती है, ही इज अ सुपरस्टार मेरी नजर में। राइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस हमारी आपको देख रही है? मैं आपको अपनी कुछ एक फिल्म के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, मैसेज भी दूंगी। मैंने श्रृंगार फिल्म में भी काम किया था, और श्रृंगार फिल्म में एक स्ट्रगलिंग लेडी का कैरेक्टर था कि वो श्रृंगार जब अपने पति के लिए करती है तो वो क्या फील करती है, और जब वही श्रृंगार उसको अपनी लाइफ में मजबूरन करना पड़े अपना घर चलाने के लिए, तो उसको कैसा फील होता है। ये एक और राइजिंग इंडिया क्वेश्चन मार्क एक हमारी दूसरी फिल्म थी जो एक कटाक्ष थी लोगों के लिए कि सच में हमारा इंडिया राइज हो रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि हम अभी सोचिए इस हाल में ये हम ऐसे फिल्में बना रहे हैं, तो अगर हमको भगवान ने चाहा और सही सोर्सेज मिली, चीजें मिली, तो डेफिनेटली हम बहुत ग्रो करेंगे। और एरम्स एंटरटेनमेंट इतनी उपलब्धि और इतना कहते हैं ना सशक्त है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। रही बात आपके मैसेज की, तो यस, मेरा मैसेज हमेशा लड़कियों के लिए स्पेशली रहता है, क्योंकि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मथुरा से, अम्मा शीला देवी संस्था है, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं इतना ही बोलूंगी, पर्सनल लेवल पे भी आज भी कहते हैं ना हैरेसमेंट या फिर जो लाइफ में होता है वो सबके साथ होता है। डरे नहीं कभी, आवाज आप नहीं उठाएं, क्योंकि आप अगर डर गए तो लोग आपको दबाने की जरूर कोशिश करेंगे। और एक औरत में बहुत दम होता है, अगर वो सही है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज आवाज उठाएं, क्योंकि उसकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता फिर अगर वो सही है। यही मेरा मैसेज है। राइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही जल्दी हम आपकी फिल्म को देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, Rakesh. Thank you. It was really lovely talking to you. Thank you. Same here. Bye-bye. Bye-bye. Take care.